चलो जल्दी चलो, प्रेमियों दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और सत्संग के कई वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारा मन कंट्रोल नियंत्रण में आएगा, फिर तुम्हारा मन अध्यात्म की कमाई में सहयोग करेगा। अगर सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो ये नाम की साधना आपसे नहीं हो सकती। ये नाम की साधना अन्य युगों की भांति ये कोई सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग नहीं है। ये शब्द योग है, शब्द सुरत योग। सुरत को शब्द से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि सुरत का आधार शब्द है, नाम। जब तक शब्द का आधार नहीं मिलेगा तब तक ये अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि शब्द डोर, नाम डोर पकड़कर सारी सुते रूहें जीवात्माएं मृत्यु मंडल पर उतारी गई। जब उतारी गई तो काल ने चालाकी होशियारी करके जीवात्मा की नाम डोर, शब्द डोर को छीन लिया। जब इसको निराधार कर दिया, कोई आधार सहारा नहीं रहा, तब इसको कर्मों के जाल में फंसा दिया। तब से ये बराबर फंसी पड़ी। कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने जीवात्मा को निकालने का, घर पहुंचाने का आधार बनाया नाम योग, यानी नाम की कमाई। जैसे संसार में दाम की कमाई करते हो तो संसार का काम आपका हो जाता है, ऐसे अध्यात्म में जब नाम की कमाई करोगे तो जीवात्मा का काम हो जाएगा। ये दोनों काम अलग अलग कमाई पर निर्भर है। आत्मा रुपए, धन, दौलत, सामान से नहीं जगती, न राजपाट जमीन से जगती है, और न वो काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती है। रहती जरूर है लेकिन प्रयोग नहीं करती, क्यों? ये काल माया का सामान उसके प्रयोग का नहीं है। ये तो मन को फंसाने का है, और काल माया ने कर्मों का ये जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल के तो सब मन को फंसा दिया। अब ये मन बेचारा इतना फंस गया है कि सारी शक्ति इसने भोगों में खर्च कर दी, बर्बाद कर दी। अब इसके पास इतनी शक्ति नहीं रही कि ये खुद चलकर जीवात्मा के पास पहुंच सके, और जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही मन का, क्योंकि जब सत्यलोक से उतारी गई तो बीच में त्रिपुटी धाम, जहाँ मन का स्थान है, मुकाम मंडल है, वहाँ पर इसने मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलेंगे और सब देख करके वापस आ जाए, और बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगा। इस वचन में वो बेचारी फंस गई। वादा तो कर लिया लेकिन समझ नहीं पाई कि हम जिससे वादा करते हैं ये भोगों का रसिया है, ये काल माया के भोगों के जाल में फंस करके ये वापस नहीं आ सकेगा, सारी शक्ति नष्ट कर देगी। अब वो बेचारी तृप्ति धाम में इंतजार कर रही मन का। ये दोनों आंखों का मध्य भाग, जहाँ पुरुष चंदन लगाता, महिलाएं मेहंदी लगाती, ये आत्मा का घाट है। आत्मा इसके नीचे कभी नहीं आती। उसी स्थान पर बैठकर अपने मित्र मन का इंतजार कर रही है, और मन इधर भोगों में इतना लिपायमान हो गया, सराबोर, कि मतलब अब इसका चलना बड़ा मुश्किल।
इतना फंस गया। वो बेचारी इंतजार करती है। जब ये इधर फंस गया, उधर जीवात्मा इंतजार करती रह गई, वापिस घर नहीं पहुंचे। तब लाख दया कोमल चित संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सप्तलोक मंडल छोड़कर मृत्यु लोक में हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए, घर पहुंचाने के लिए। क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की, न जीवात्मा ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण, न देवी देवताओं की। जीवात्मा सत्पुरुष की, उस मालिक की, अनामी महाप्रभु की। इसलिए चिंता अपने को अपने की चिंता होती, पड़ोसियों को कोई चिंता नहीं। ये सब पड़ोसी मंडल है कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु विष्णु लोक में बैठे, शिव जी शिवलोक में बैठे, राम साकेत लोक में बैठे, कृष्ण गोलोक में बैठे, देवी देवता देवलोक में बैठे। ये भी नहीं जा सकते शत्रु, इनकी भी जीवात्मा शत्रु नहीं पहुंच सकते। क्योंकि बीच के लोक से जीवात्मा को जाने का कोई अधिकार नहीं। अगर जीवात्मा अपने घर जाना चाहती है तो इसको मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। मानव शरीर के जानकार संत महात्माओं की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेगी और नाम डोर सब डोर पकड़कर अपने घर को चढ़ जाएगी। ये तब जा सकती है, ये पूजा पाठ से नहीं जाएगा। और तुमको यहाँ किसी ने रास्ता बताया नहीं, तुमको शरीर इंद्रियों वाले रास्ते बता दिए कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप जप, गंगा स्नान करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, उसको कहते हैं धर्म। यानी धर्म माने व्यवस्था। व्यवस्था का नाम धर्म है। बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। चाहे शरीर की व्यवस्था हो, चाहे परिवार की हो, समाज देश दुनिया की। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई क्योंकि सब इंद्रिय शरीरों में फंस गए, उसका भी असली लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। इनसे क्या लाभ लिया जाता? इनसे अपना काम निकाल करके सारी शक्ति को बचा के रखा जाता। तुमने क्या किया? काम तो निकाला, लेकिन जब काम की जरूरत नहीं तब भी आपने शक्ति को बर्बाद कर दिया। अरे भाई, एक बेटे की जरूरत, एक बच्चा पैदा कर लो, दो की जरूरत हो कर अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार। अब ये थोड़ी कि जब फसल नहीं लेनी तब भी बीज फैलाते हो। जो चतुर किसान है वो जब फसल उसको लेनी होती तभी खेत में बीज बोता, ऐसे नहीं बोता। और आपने ये भी नहीं समझ पाया कि ये कितना कीमती बीज है जो यहाँ कोई मशीन बना नहीं सकती। वैज्ञानिकों ने जितनी मशीनें बनाई, कोई मशीन ये वीर और रज को तैयार नहीं कर सकती। ये भगवान की बनाई मशीन है, ये मनुष्य की स्त्री, इसके अंदर ये तत्व और इसी तत्व से ये सृष्टि का संचालन होता है। आपने तो उसको चलो जरूरत के लिए तो प्रयोग करना ठीक, लेकिन अनावश्यक जो आपने तत्व को खराब किया, जिसके कारण बीमारियों ने आपको घेर लिया। जब तुम कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए, मतलब यानी बलहीन हो गए, तब यानी बीमारियों ने तुम्हें कमजोर समझ के घेर लिया। अब तुम किसी बीमारी से लड़ नहीं सकते, वो कीटाणु तुम्हारे में नहीं रहे। इसीलिए कहा ब्रह्मचर्य जीवन और वीर नाशी मृत्यु है। ये दोनों को कितना स्पष्ट कहा कि वीर का संचय करो तो तुम्हारा जीवन निरोग और पूरा 100 वर्ष से ज्यादा भी आप व्यतीत कर सकते हो। अगर इस तत्व को आपने नष्ट कर दिया तो बीच में शरीर छूट जाएगा और फिर आपको दोबारा मिलेगा। इसलिए संत महापुरुषों के वचनों को बहुत सोच समझ के उनको करो तो तुम्हारा चौमुखी लाभ। उनके वचनों से हानि नहीं, साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी भी काम की हानि नहीं होती। वो जो भी करेंगे तुम्हारे लाभ के लिए। तुम्हें विषय भोगों से
निकालने के लिए करेंगे, उनका कोई काम न फंसने का न फंसाने का। लेकिन इस बात को जीव बेचारा कैसे करे? जब सत्संग सुनोगे, बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। कहते हैं बहुत समय तक जब सत्संग करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे, सुनाओगे नहीं, करोगे। जब करोगे तो तुमको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वही अनुभव एक्सपीरियंस तुम्हारे जीवन में काम आएगा। लेकिन तुम करते तो हो नहीं, पढ़ते हो और सुनाते हो, गाते बजाते हो, ये सब समय बर्बाद करते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये गाने बजाने का, ये भाषणबाजी का, वक्ता प्रवक्ता बनने का ये विषय नहीं है, ये है करनी का विषय, संत मत करनी का विषय। और कौन सी करनी? करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना शरीर इंद्रियों को जो आपने खराब किया, विषय भोगों में लगा के सारी शक्ति आपने नष्ट कर डाली, ये काम आपको करना पड़ेगा और आपसे कराया जाएगा। आगे सतगुरु आप की रक्षा हिफाजत के लिए घर पहुंचाने के लिए बैठे, तो काम आपका करेंगे, लेकिन इतना काम शरीर इंद्रियों से आपको कराया जाएगा। समर्थ होते हुए भी इतना काम जीव से इसलिए कराएगा कि दोबारा जीव फिर गलती न करे, दोबारा विषय भोगों की तरफ न जाए, तो शक्ति को बचा के रखे। और यही शक्ति आत्मा को जगाने, परमात्मा के मिलाने में आपकी सहायक है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, घर गृहस्थी परिवार में तो रहो, लेकिन संयम से। जब संयम शब्द नहीं समझ पाए जीव, तो उनको खोल के करना पड़ा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। महीने में 29 दिन होते हैं, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो। और एक दिन बिगड़ जाए तब बैठो, तो आपको पता चल जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। कि तुम्हारा सुमरन क्यों नहीं होता? यही कारण। मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमरन करना क्या नहीं, वो सुमरन जीव नहीं कर सकता, उसका मन साथ नहीं दे सकता। आलस्य और प्रमाद ये साधक का दुश्मन, ये दुश्मन है आलस। क्योंकि आलस नींद सतावे उनको जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, उनको ये सताते, फिर उनको साधना नहीं करने देंगे, नाम की कमाई नहीं करने देंगे। इसलिए जो शुरुआती साधक, जिनकी प्रारंभिक साधना प्रारंभ की है अभी हाल हाल में, उनके लिए बहुत हिदायत है। उनके लिए लिखा है, जदब मातु भगिनी सुता तब न बैठो पास, प्रबला है ये इंद्रियां करो नमन विश्वास। यद्यप तुम्हारी बहन बेटी माई क्यों न हो, लेकिन एकांत में कभी मिलने बैठने की कोशिश मत करो, ये शैतान मन कब कहां कैसे धोखा दे दे। इतनी हिदायत साधक के लिए। बात तो आप समझते नहीं, कहते हो सुमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं, भजन नहीं। अरे पहले उस बनने की करनी तो करो, न करनी को तो कुछ होगा नहीं। और करनी आपको समझ में भी आए नहीं, तुम वो भोगों वाली संसार वाली काल की करनी करते रहते, तो उससे जीवात्मा थोड़ी जगेगी। उससे जीवात्मा का जगने का समय और यानी मतलब खराब हो जाएगा। इसलिए संसार में रहने को मना नहीं है, लेकिन संसार तुम्हारे में न घुसने पाए, ये चौकसी आपको रखनी है। संसार में रहो, संसार तुम्हारे में घुसने न पाए। परिवार समाज में रहो, लेकिन भोग तुम्हारे में घुसने न पावे, ये चालाकी आपको रखनी है। जो ये चालाकी करता वही समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। तो बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तब, अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की और जीवों को सत्संग सुनने के लायक बनाया जाए।
अगर सूरज योग की साधना का विषय भी शुरू कर दिया जाए तो तुम सब लोग सोने लगे। इतना नीरस विषय है जीवात्मा का, क्योंकि मन को मनोरंजन चाहिए, उसको तो वो तो मनोरंजन चाहता है। और ये रूखा फीका यानी रास्ता है संतमत का, जीवात्मा को जगाने का। मन राग में है, जीवात्मा विशुद्ध वैराग्य। अब रागी और वैरागी, अनुरागी, आप इन्हीं में अंतर नहीं समझ पाए तो फिर साधना क्या करेंगे? इसलिए धीरे धीरे आप पर उतना वजन डाला जा रहा जितना आप कर सकते। इसीलिए तो देर है, इधर से कोई देर नहीं आपकी तरफ से। इधर तो पूरा मसाला बना के तैयार कर दिया और कहा जिस दिन तुमको उसे काबिल देखा जाएगा उसी दिन ये सब सौंप दिया जाएगा। वो वापस लौटा के सब लोग थोड़ी ले जाएंगे, वो देने आए हैं, देके जाएंगे। अब ये है देने के लिए या तुम्हें उसके लायक बनाने के लिए कोई योजना है, कोई व्यवस्था है, कोई भूमिका है, कुछ तैयार करनी पड़े, बनानी पड़े, ये तो उनके ऊपर निर्भर है। और ऐसी भूमिका व्यवस्था जो आप कर सकते, सरल से सरल सोच के रखी जाती है कि आपको धीरज से संसार से, समाज से, परिवार से, भोगों से कैसे हटाया जाए, कैसे अलग किया जाए। तो धीरे 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 ये युक्ति आपके लिए बनाई गई। अभी एक युक्ति आपके सामने बनाई गई जो 2 महीने आप लगातार यानी काबला करके परिवार, समाज, भोगों से अलग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे करा दिया जाएगा। कराने वाला इतना समर्थ है, वो बिना कराए तो मानेगा नहीं और आपसे करा लेगा। कहा बच्चा मैं भजन कराना जानता हूँ, भजन करा लूंगा, हमें कोई स्थिति परिस्थिति क्यों न बनानी पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई तमाशा चमत्कार क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं भजन कराने आया हूँ और भजन करा के मानूंगा। तो ऐसा मत समझो कि हम नहीं करेंगे, नहीं हो रहा, नहीं होगा ऐसा। इसलिए उस समय का फाउंडेशन 1000 वर्ष का रखा कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। ये नहीं किसी के द्वारा कहा, इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया इनकी सबकी जीवात्मा को घर पहुंचा दूं। इसलिए 1000 वर्ष का समय रखा, इतने में तो आप पहुंची जाओगे। नहीं कि नहीं अब की बार तो दूसरी बार सही, नहीं दूसरी बार तो तीसरी बार, बराबर मानव जन्म दिलाया जाएगा भजन करने के लिए। और अगर अभी कर लो सामने तो आपके लिए बहुत सरल। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो कराने ले जाने वाला तुम्हारे साथ है, तो अभी आपको करना कहाँ, केवल आदेश हुकुम का पालन करना, वो तो काम तुम्हारा हो ही जाएगा। लेकिन अब की बार जिन लोगों ने नहीं किया, नहीं समझ पाए इशारा, तो फिर उनके लिए बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि फिर कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, तुम्ही को अकेले करना पड़ेगा। इसलिए उन कमजोर और अभागे जीवों के लिए जो समय की बात नहीं सुनते, नहीं समझते, सद्गुरु को नहीं पहचानते, युक्ति को नहीं अपनाते, उनके लिए 1000 वर्ष रखा गया। कहाँ जाओगे तुम भाग? सद्गुरु तुम्हारे पीछे ही पड़ा, वो बिना लिए तो जाने वाला है नहीं। वो अन्य शक्तियों संतों की बात नहीं कि आए और चले गए, वो इसलिए आया ही नहीं, वो अपनी इच्छा से मानो चोला धारण करके आया। उसको किसी ने यहाँ भेजा नहीं है और न यहाँ के से कोई भेज सकता। न मृत्यु उसको यानी लग सकती है, न मृत्यु सता सकती है, न मृत्यु उसको मार सकती। वो अजन्मा है, अजन्मा ही रहेगा। और आपसे वादा भी किया, मैं अजर अमर देश से आया हूँ और बच्चा, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को
अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा। मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तुम्हारे लिए इतना बड़ा वादा है और तुम अपने वादे को नहीं समझ पा रहे, अपने कल्याण लाभ को नहीं समझ पा रहे हो। क्या सृष्टि में और किसी ने ऐसा वादा तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए किया है? कितना कठिन वादा और कितनी परेशानी उठाई। किसी गुरु ने अपने शिष्य की जीवात्मा के कल्याण के लिए ये परेशानी नहीं उठाई कि अपने शिष्यों को सुख शांति बनी रहे, इन्हें कोई कष्ट न मिले और जीव यानी अपने शिष्य के सारे कष्ट मुसीबतों को लेकर और शरीर पे गट्ठर बना के और जेल चले गए। मैं वो 75 का समय बहुत खराब, कोई बिरला ही बच पाता, लेकिन उन्होंने तो वादा किया है जिनको मैंने नाम दान दिया उनको अकाल मौत में नहीं जाने दूंगा। ये उनका वादा है, इसलिए अपने वादे को निभाने के लिए स्वयं कष्ट मुसीबत को लेके जेल में चले गए, लेकिन अपने भक्तों पर शिष्यों पर वो मुसीबत नहीं आने दी। और तुम उन्हीं को नहीं समझ पाए जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, इतना कष्ट मुसीबत यानी बर्दाश्त किया और 21 महीने जेल में और बेड़ी हथकड़ी पहन कर जैसे चोट गैस को रखा जाता। क्या किसी गुरु ने इतना कष्ट अपने शिष्यों के लिए झेला है? कुछ नहीं, तुम्हारी कुछ भी नहीं समझ आया। और जो समय उन्होंने झेला उस समय का तुमको लाभ, मुसीबत 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहन कर जेल में उन्होंने उठाई और उसका लाभ आपको क्या दिया कि मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया, जो इस संसार में मुक्ति दिवस किसी ने नहीं रखा। ये सब पहचान है अनामी महाप्रभु की, तुम्हारे पास कोई पहचाने नहीं। ये काम किसी ने किया या किसी के इतिहास में है कि उसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया हो? यहाँ तो जन्म दिवस है और स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, शिक्षक दिवस है, मृत्यु दिवस, ये तो मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं। वो भी अपने जीवों की इतना स्पष्ट है प्रमाण। मुक्ति दिवस जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया वो कौन सा उनका दिन होगा और जिस दिन सारे जीवों को मुक्ति प्रदान करा देंगे, इन सब जीवात्माओं को उनके घर पहुंचा देंगे। ये मुक्ति दिवस का ये मतलब है। लेकिन इस विश्व में यह दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया, फिर भी आप अपने गुरु को नहीं पहचान पाए। इतनी सर्वशक्तिमान जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया कि मुक्ति देकर जाऊंगा, जिनको नाम दान दिया है बगैर मुक्ति प्रदान किए मैं यहाँ इनको छोड़ूंगा नहीं, इन सबको घर पहुंचाऊंगा। तुम्हारे लिए कितना बड़ा वादा और फिर भी तुम नहीं समझ पाए। अपने गुरु को जो बदनाम कर रहे हो, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहे हो कि बाबा जी बिना बताए मर के चले गए। अरे कोई साधारण जो सांसारिक थोड़ी बहुत मतलबिल में ज्ञान जान लेता है वो भी बता के जाता कि मैं फला दिन इस समय पर मरूंगा, घर ही छोड़ूंगा। वो महात्मा बता देते जो संसारी, वो भी बता के जाते। और समर्थ अनामी महाप्रभु बिना बताई चले गए। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं। जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है, क्या ये झूठा हो जाएगा? इतना तो विचार आपको करना चाहिए, लेकिन कोई विचार नहीं। प्रेमियों, आज है महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि। क्या एक ही रात उनकी बाकी तुम्हारी से ऐसा है? एक रात उनकी 364 रातें तुम्हारी है, तो तुमसे बहुत छोटा हो गया। उसका मतलब ये नहीं है
ये आध्यात्मिक अर्थ है जो यहाँ दुनियादार भौतिकवादी कुछ नहीं जानते, केवल खाना पीना ही त्योहार उनका और कुछ नहीं। त्योहार रस्म रिवाज की महिमा, ये तो महात्माओं ने बनाए त्योहार। किसी विज्ञान में वैज्ञानिक ने आज तक कोई त्योहार नहीं बनाया, और महात्माओं ने जो बना दिया और उसको ही मिटा भी नहीं पाए, हटा भी नहीं पाए, सब मना रहे उनके तो। लेकिन केवल उनका मनाना खाना पीना, ये त्योहार का मतलब। हाँ, खाने पीने से संबंध है। त्योहार का मतलब 3 आहार, मनुष्य के 3 आहार हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जब सतोगुणी आहार करोगे, तुम्हारे अंदर सत्य विचार, सच्ची भावना, सच्चे कर्म, ये सब तुम्हारा। और अगर तमोगुणी आहार करोगे तो मारकाट करोगे, हिंसा करोगे, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, सब बुरे पाप में काम करो। रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी बन जाओगे, शरीर रोगी हो जाएगा, मानव जीवन 100 साल के पहले ही खत्म हो जाएगा। ये तीनों आहार के बारे में जानकारी महात्माओं से लेनी चाहिए कि कौन सा आहार हमारे लाभ के लिए होगा और कौन आहार हमारे हानि का। लेकिन किसी ने आज तक उनसे पूछा। पहले महात्मा घर गृहस्थी परिवार में आते जाते रहते, हर गांव में यानी गांव के बाहर एक महात्मा ग्राम वाले रखते थे। उनके भोजन की व्यवस्था और झोपड़ी बना देते। वो महात्मा अपनी आध्यात्मिक कमाई से गांव की रक्षा, गांव के ग्रामवासियों की रक्षा करते रहते। लेकिन आज वो भी खत्म सब, अब तो कुछ नहीं। तुम्हारे लाभ पाने का कोई रास्ता ही नहीं था, सारे रास्ते खत्म हो गए। अब हानि हानि और दुख तकलीफ, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं, सब चला गया। तो त्योहार का अर्थ ही नहीं बताया। शिव माने शक्ति। इस दिन भगवान शंकर ने शक्ति प्राप्त की। कौन सी? अपना तीसरा दिव्य नेत्र खोल दिया। यही युक्ति जो तुम्हें मिली, ये नामदान जो मिला है, ये जीवात्मा की तीसरी आंख खोलने का, जीवात्मा की आंख खोलने की युक्ति। ये संसार में प्रयोग की नहीं है, अध्यात्म प्रयोग। तो उन्होंने उसका अभ्यास किया और आज के की रात्रि में उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। बस वो त्योहार मनाया जाए। तो दिव्य दृष्टि की बात तो कोई जानता नहीं, और न कोई पूछता, न कोई बताने वाला है, न कोई दिव्य दृष्टि खोलने वाला है। तो वो त्योहार खाने पीने में, ये खाओ, ये पियो, अरे तो रोज ही करते, ये तो आप रोज ही खाते पीते, आज भी वही काम करोगे तो फिर त्योहार का मतलब क्या होगा? तो भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि आज की रात को खुल गई थी साधना के साथ। यही नाम की कमाई। क्यों? तो स्वामी महाराज ने लिखा है, उन्हें से कौन सा जाप किया? जपऊ जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। हाँ, शंकर जी ने सतनाम का जाप किया, उनके हृदय में शांति। बस दोनों साधना में लग गए और नाम की कमाई करके उन्होंने अपना ये दिव्य नेत्र, आत्मा की तीसरी आंख खोली। लेकिन आगे का गुरु नहीं मिला तो अपने देश में ही रह गए, शिवलोक में ही बैठे हैं। आगे का सदगुरु मिलता तो आंख खुल गई तो उसको ऊपर ले जाता, तो इनको घर पहुंचा दिया। तब इनको नहीं मिला, ये बेचारे रहे। जब ये नहीं जा पाए तो ये कलयुग का ये गंगा जी कहाँ पहुंचने वाले? इसके बाद तो कुछ भी नहीं, सब गंदा ही है।
तन गंदा, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, खान पान गंदा, कमाई गंदी, सब रहन सहन यानी संग सोबत और कर्म सब गंदा। इससे तो ये साधना हो ही नहीं सकती। लेकिन संतों ने क्या कहा? कलयुग समयान युग जो न कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को जगने का और घर पहुंचने का दूसरा कोई युग नहीं। क्यों? संत आ गए, उन संतों के वचनों पर अगर ये विश्वास कर लिया तो इसका काम हो जाएगा। और तुमने गुरु पर विश्वास नहीं, विश्वास को दूर रहा और प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले। ये प्रचार और कर दिया। विश्वास करने की जगह इतना बड़ा विश्वास कि ये काम कभी नहीं होगा। क्यों? जब करने वाला चला गया फिर कौन करे? इन्होंने तो ऐसा प्रचार किया है, सारे जीवों का बंटा ढार कर। ये कितना बड़ा गुनाह पाप है। क्या इसकी सजा माफ हो जाएगी? इतने जीव नाम दान पा गए, बेचारे नाम की कमाई करते, ऐसा भ्रमक प्रचार करके उनको सबको अलग कर दिया गुरु से, गुरु की चरण शरण से और सत्संग से और भजन से, तब अलग। इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है और ये अपराध माफ होने वाला है। चाहे कितनी युक्तियां तुम कर डालो, ये अपराध माफ नहीं होगा। क्योंकि जिस समर्थ गुरु ने कितनी कठिन यातनाएं भोगी, जेल में गए 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर के रहे और तुमने उनके जगाए जीवों को भ्रमित करके और मतलब यानी फिर उसी काल नगरी में भेज दिया। ये छोटा मोटा अपराध है? ये गुरु का अपराध किया। ये गुरु के अपराधी, क्योंकि गुरु ने जगाया और इन्होंने भटकाया और वहां से हटाया और वो स्वार्थ लोभ लालच में लगाया। इससे बड़ा अपराधी कौन है? और आपको इस पर विचार करना चाहिए। इन अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए और इनके साथियों को क्या सजा मिलेगी? जो चोर को सजा, वही चोर के साथी को सजा। मैं बराबर इशारा कर रहा हूं 10 बरस से। अब भी आपके लिए मौका है। जो गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या हो सकता? जिसने गुरु को धोखा दिया और संगत को, वो तुम्हारा क्या होगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन विचार तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर विचार पहले से घुस गया। वो तुम्हें सत विचार में और सत्य विचार सत संकल्प में आने ही नहीं देगा। तो आज है महाशिवरात्रि पर्व, सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता। लेकिन मनाने का मतलब राजी करना। मनाना किसको मनाना? सब्जी पूरी को थोड़ी बनाना। मनाने का अर्थ नहीं है तो जान पाए कि हम किसको बनाएं जो हमारा काम करते, जो हमारी बिगड़ी व्यवस्था ठीक करते, हमारी जीवात्मा का उद्धार कर दे, कल्याण कर, उसको मनाए। तो उसको मनाना तो जानते नहीं। क्यों? गुण नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दे। वो धन के भूखे नहीं, तुम्हारे सामान सम्मान के भूखे नहीं। क्यों गंदा? तुम्हारा शरीर भी गंदा, फिर भी तुम्हें छूते हैं, और तुम्हारा धन भी गंदा, फिर भी स्वीकार करते हैं कि चलो अच्छी जगह लगा दिया जाए, इसके कुछ पाप कर्म हल्के हो जाए। फिर भी आपका काम किया, क्योंकि गंदगी कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो तुम्हारी सब गंदगी स्वीकार कर। किसी तरह तुम सच्चे अच्छे बन जाओ। अगर वो अपने में आ जाए तो कोई जीव ठहरेगा नहीं। अगर अपने संत विचार में आ जाए तो यहाँ कोई भी जीव रुकने वाला नहीं। इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हो आप, एक भी व्यक्ति आने रुकेगा सब। लेकिन वो कभी अपने में नहीं आए। इतने सीधे साधे सरल स्वभाव में रहते, उनको कोई पहचान नहीं।
बिल्कुल अनजान, जैसे कुछ नहीं। इस तरह से तो उनकी ये दयालुता है, उनका ये दया का बाना है। जो दया करने आया है, जो दयालु है, वो कभी अहंकार, गरुड़ गुमान, घमंड किसी चीज का नहीं। बिल्कुल सबसे छोटा, दीनहीन बन जाता, सबको प्रणाम करता है। जो सबको प्रणाम करता वो सबसे छोटा। इतनी छोटी बात नहीं आपके समझ में आई तो फिर तुम रहस्यमयी ये गूढ़ संदेश सब कैसे सुनो, कैसे समझ कि जाना चाह सी गूढ़ गति और नाम जी है जप जानो तेऊ। आत्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य अगर जानना चाहते हो तो नाम की महिमा समझनी पड़ेगी। बिना नाम के काम नहीं होगा। और कौन सा नाम? जो समय का नाम। समय के जीवों के लिए समय का नाम चाहिए। पुराने नाम से तुम्हारा कोई काम नहीं, और उसी में तुम्हारा समय सब चला गया, मर के चले गए। किसी का काम न, किसी को नाम वाला मिला, क्यों पहले चला गया। जिसको लाखों बरस हो गए यहाँ से, वो आपको कैसे मिलेगा? अरे यहाँ कल कोई खत्म हो जाए और तुम आज बुलाओ तो नहीं आएगा। ये आने जाने बोलने वाला हम ही खत्म उसका हो गया जब चला गया। और जिसको कहे लाखों बरस हो गए और तुम आज सीताराम राधे राम चिल्ला रहे, वो कैसे आएंगे? अगर आए होते तो किसी को जरूर मिले होते। तुम पंडा पुजारियों से पूछिए, तुम कितने दिनों से मंदिर धर्मस्थलों में पूजा पाठ कर रहे हो? क्या जिसकी पूजा की वो मिला? वो बताएगा कि भाई नहीं मिला। जो रात दिन पूजा करता, मंदिर में रहता, उसको नहीं मिला। और तुम तो कभी कभी जाते हो, तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तुमको कहां से मिल जाएगा? मुल्ला मौलवियों से पूछो कि मस्जिद में अल्लाह मचाने से अल्लाह मिला? किसी को मिला वो बता दे। जब उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? इसी तरह पादरियों से पूछो कि गिरजाघर में गाट गाट चिल्लाते रहे, वो गाट मिला? कितनी प्रेयर सुनाई लेकिन गाट नहीं, क्योंकि वहां रहता नहीं, वहां कभी आया नहीं है। और जहां है वहां तुम कभी जाओगे नहीं, वो बात तुम पूछोगे नहीं। हाँ, तो इसलिए एक तो जानते नहीं, सही सच्ची अच्छी बात को तो मानते नहीं। ये बीमारी तुम्हारे में दो और बढ़ गई। एक तो सत्य तुम जानते ही नहीं, और सही अच्छी नेक भली बात बताई जाए तो आप मानते नहीं। इन बीमारियों ने आपको घेर लिया है, इसीलिए आप शंका के मरीज बन गए। महापुरुषों में भी शंका देखते, जो शंका का निवारण करने आए, शंका मिटाने आए, शंका का समाधान करने आए, उन्हीं में शंका कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा? इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आज की ये शिवरात्रि है, इसको क्यों मनाई गई? शिवरात्रि पर्व क्यों रखा गया? इस पर्व का मतलब क्या है? तो कहते हैं किसको मनाओ? कहा जिन्होंने पाया उनको मनाओ। अगर शंकर जी ने पाया तो आप उनको मनाओ। मनाओ का मतलब उनसे मिलो, उनको अपना बना के पूछो कि तुमने कैसे पाया, क्या हमको भी प्राप्त करा सकते हो? मनाने का मतलब ही उनका सम्मान करो और उनसे पूछो कि आपने ये कैसे पाया, आपने अपनी जीवात्मा की दिव्य दृष्टि कैसे जागी? क्या हमको जगाना बता सकते हो या हमारी जगा सकते हो? तो तुमको मनाना भी नहीं हो। मनाते कैसे हो? जो दिव्य दृष्टि है वो गाजा भाग करे, यानी कितना उसको बदनाम किया जाए।
कहते गांजा पीते थे, चरस पीते थे, अफीम, यानी जितनी गंदगी और सब उनको खिलाने उन्होंने खाई। क्या गंदगी खाने से दिव्य दृष्टि और जग जाती? क्या जीवात्मा की तीसरी आंख जग जाती? इतना भी तो होश नहीं है, तब बदनाम करने में जुटे पड़े। ये यही मनाने का तरीका है कि नाराज करने का तरीका। जब किसी को बदनाम करोगे इस तरीके से, शराबी कबाबी नशेड़ी बताओगे, तो वो खुश होगा कि नाराज होगा, तो तुम्हारा विनाश कर दो। उसके पास त्रिशूल है, वो विनाश। वैसे त्रिशूल का ये मतलब नहीं है, वो 3 शूल माने कष्ट, तीनों को मिटा दे। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरह के पापों को वो नष्ट कर सकता हो, ऐसा शिव है, ऐसी वो शक्ति, शिव माने शक्ति। लेकिन ये 2 बात किसी ने आपको बताई नहीं, तो बेचारे खुद ही नहीं जानते। कहते शंकर जी नशा पीते, तो ये नशा पीने वाले सब शंकर ही हो गए, कि शाकाहारी का प्रचार करने क्या, तो अच्छा हो रहा, सब शंकर भगवान बन रहे हैं। मतलब किस तरीके से अर्थ का अनर्थ और किस तरीके से उन महापुरुषों को बदनाम करना अपने भोजन खाने के लिए। जैसे मुसलमानों ने बदनाम कर दिया फकीरों को, अपनी स्वाद के लिए कितने जीवों को मार डाला, काट डाला और उनका मुर्दा मांस खा लिया। ये कौन सी शिक्षा, कौन सी तालीम, कौन सा मजहब, कौन सा वसूल है ये? उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। तो यार सच्ची अच्छी बात बिना संत महात्मा फकीरों के कोई बता ही नहीं सकता। एक कर्मों का रहस्य किसी को नहीं मालूम। तो आज की तिथि जिनकी है उनको आप कैसे मनाओगे, तो जरा सुन लीजिए, आपकी भी समझ में आ जाए। भाई हम सब लोग उनके मन उनको मनाएं और उनको मना करके हम सब लोग अपना काम बनाएं। क्या कह रहे हैं, जरा 2 वचन सुन लीजिए। कैसे के शंभु मनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे देखो तुम शब्दों को दोहरा भी नहीं पाते, तो तुम कर क्या पाओगे? करना तो और कठिन होगा। इतनी मेमोरी याददाश्त तुम्हारी कमजोर कि कहे हुए अक्षरों को तुम दोहरा नहीं। अपनी कमजोरी देखिए जा कि कैसे के शंभु मनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे को शंभु मनाऊं बिना भेद गुरु को न पाऊं। वो क्या कह रहे हैं कि शंशु जी को कैसे मनाऊं? स्वयं भू जो स्वयं जन्मा स्वयं आता है, शंभु का ये है, जो स्वयं आता है उसको बिना गुरु के, उस सदगुरु को बिना गुरु के पहचाना नहीं जा सकता। कहा उनको कैसे मनाया जाए? बिना गुरु के उनको मनाने का भेद, तरीका, युक्ति भी हमें आपको नहीं मालूम। आगे क्या करें? युग युगान से भर मत टोलू, युग युगान से भर मत फेरूं, युग युगान से भर मत डोलू, युग युगान से भर मत डोलूं, ये दुख के ही को सुनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, ये दुख के को सुनाऊं बिना गुरु भेद न पाऊं, ये
वेद न पाऊं। ये दुख कही को सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। अब जीवात्मा श्री राज कह रही है, बहुत युगों से भटक रही हूँ, किसी ने रास्ता नहीं बताया। और क्या कहते हैं, तो मैं अपने ये भरमने वाला, ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में भरने वाला ये दुख किसको सुनाऊं? बिना गुरु के तो ना वो वेद कोई जानता है और न कोई बता पाएगा, और ना ये दुख कोई दूर कर पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि योगिया बिना कौन योग सिखाए। 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 योगिया पर कैसे मैं जाऊं, योगिया पर कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। देखो कहते हैं, अगर योगी का साथ करोगे तो योग के गुण आएंगे, भोगी का साथ करोगे भोग के कीटाणु आएंगे, और रोगी का साथ करोगे तो रोग के कीटाणु ग्रसित करेंगे। कहते तुमको नाम योग की साधना करने वाला कोई सिद्ध योगी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अब उसे सिद्ध योगी को बिना गुरु के कौन पहचान बताएगा? क्यों ये सब भोगी संसार, रोगी संसार, तो रोगी और भोगी योगी की पहचान कैसे बताएंगे और योगी से कैसे मिलाएंगे? ये भी काम बगैर सदगुरु के कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। भटकी बहुआऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भटक बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटकी बहुआऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भटक बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। आज जितने तीर्थ मूर्त यानी जड़ स्थान में भरमाया चेतन पाने, उल्टी शिक्षा आपको दी। चेतन को खुजवाया कहाँ? जड़ में। कहा मथुरा जाओ, द्वारका जाओ, काशी जाओ, जगन्नाथ रामेश्वरम, ये सब जड़ स्थान है। यहाँ चेतन न कभी आया, न है, न आगे कभी आएगा, तब फिर मिलेगा तुमको। कहा बहुत भटकाया लोगों ने, इतनी भटक पैदा कर दी, और उसी भटक में आज बेचारे फंसे पड़े। कभी घूम के देखते भी नहीं कि मैं वहाँ गया, कोई मिला नहीं, किसी ने हमारी भेंट स्वीकार की नहीं, हमारा सामान किसी ने लिया नहीं, किसी ने आशीर्वाद वरदान दिया नहीं। फिर तुम करने क्या गए हो? इतनी भी सोच समझ जीव के अंदर नहीं रही है कि जड़ता की ममता में फंस गया। क्या कह रहे हैं?
चारों तरफ भटक भटक घूम करके फिर वापस घर आ गया। जिसके लिए गया वो मिला नहीं, जिसकी खोज करने गया वो भी नहीं। आगे क्या कह रहे कि काशी बास किया के अधिक दिन, काशी बास किया के अधिक दिन, काशी बास किया था बहु दिन, काशी बास किया था बहु दिन। शिव दर्शन नहीं पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कसंभू मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। लोगों ने कहा काशी जाओ, वहां शंकर भगवान बोले मिल गए। कला बहुत दिन वहां निवास किया, लेकिन शंकर मिल गए। कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, और किसी ने ये भी नहीं बताया कि हमको मिला कि नहीं मिला। यानी जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अंधाधुंधा, ये सारा जग अंधा ही अंधा। किसके बिना? शब्द बिना सारा जग अंधा। कहा जो असली चीज है शब्द, आवाज जिसको ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वर वाणी, अनहद वाणी कहते हैं, वो मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा वो तो कहीं मिली नहीं। आवाज ये भी नहीं मिला कहीं। बहुत कहते बहुत भटका, काशी गया, वहां निवास किया बहुत दिन। इस सारे की शंकर मिल जाएंगे, शिव जी मिलेंगे, भोले जी मिलेंगे। काला बोला गोला कोई नहीं, कोई मिला ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे देखो कि अगणित मंदिर, अगणित मूरत, अगणित मंदिर, अगणित मूरत, अगणित मंदिर, अगणित मूरत, अगणित मंदिर, अगणित मूरत। सब जग माथे झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, सब जग माथ झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। सब जग माथे झुकाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, सब जग माथ झुकाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता और पाप। जहां पर जीवात्मा बैठी है, इन लोगों ने पत्थर में झुका दिया, कागज में झुका दिया, पानी में, तीरथ में मोड़। यानी जीवात्मा का प्रणाम सिर्फ मालिक के लिए और किसी के। कहते ही इन लोगों ने तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, धर्मस्थलों में, तीर्थ में, मुहूर्त में, सब जगह मतलब यानी मत्था झुकवा दिया, टिकवा दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जिसके लिए झुकाया वो भी नहीं मिला, और ये अपराध अलग से हो गया। यह स्थान केवल मालिक के लिए, किसी के लिए नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि बिल्व पत्र फल फूल विविध विधि, बिल्व पत्र फल फूल विविध विधि, बिल्व पत्र फल फूल विविध विधि, बिल्व पत्र फल फूल विविध विधि। भरी 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 दोना चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद
बिना गुरु भेद न पाऊं। भर भर दोना चढ़ाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। बिलपत्र माने बेल के पत्ते, शंकर जी पर बेल के पत्ते चढ़ाए, इस पर भी शंकर जी नहीं राजी हुए। बरबर दोना फूल चढ़ाए, उस पर भी नहीं राजी हुए। उन पर दूध चढ़ाया, पेड़े बताते चढ़ाए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। और तुमने पूछा भी नहीं कि इनकी नाराजगी का कारण क्या है। हमने तो बहुत सम्मान किया, अब तुम मुर्दे पर फूल चढ़ाओ, और मुर्दे पर मतलब यानी उसको प्रणाम करो, तो मुर्दा कुछ देगा क्या तुमको? ये भी नहीं पता है कि देने वाला जड़ है कि देने वाला चेतन। इतनी जड़ता की ममता में सारे जीवों को फंसा दिया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई। काल माया ने जड़ चेतन की गांठ लगा दी। यद्यप झूठ है, लेकिन बिना सदगुरु के तुम उस गांठ को खोल नहीं सकते। कि छोर में ग्रंथि पाय जो कोई, और तब यह जीव कृतार्थ होई। ये जड़ चेतन खुलने की गांठ किसी सदगुरु की दया तुम्हारे पर हो गई, और उसने युक्ति दे दी, और न जब युक्ति पा गए, जब खोलने का प्रयास करोगे तो काल फिर तुम्हारे यानी इसमें दखलंदाजी करेगा, इसमें आपको खुलने नहीं देगा। उसको मालूम है कि गांठ खुल जाएगी तो फिर से उड़ जाएगा। ये जीवात्मा घर चली जाएगी हमारे अधिकार से बार, फिर मेरा अधिकार शासन किस पर है? तो जब तुम खोलने की तैयारी करोगे तो काल ही एक बार अटकलें बाधाएं डालेगा। क्या? कि चोर में ग्रंथि जान खगराया, और विघ्न अनेक करे तब माया। अगर गांठ खुलने की युक्ति किसी संत महापुरुषों की दया से मिल भी गई, तो एक काल और माया ये बाधा डालेगी, ये खोलने नहीं देगी। काल ने माया को हुक्म दिया कि कोई ये गांठ खोलने न पावे, न सब उड़ जाएगी जीवात्मा, सब जीवात्माएं मेरे घेरे से निकल जाएंगी, घर मेरा राज्य वीरान हो जाएगा। तो उसने माया ने अपनी सहेलियों को, सिद्धियों को, रिद्धियां सिद्धियां उसकी सहेली है, सहेली को आदेश दिया कि जाओ इसको सदगुरु के वचन सुनने मत देना। सत्संग में आए तो फौरन नींद भेज देना, नींद को तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई इसमें इसको डाल देना, ये बच्चों को सुन न पाए। अगर सुन लेगा तो ये निकल जाएगा, तो सुनने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, कोई भी अच्छा काम करने मत देना संत मत का, नहीं तो सारी जीवात्माएं हमारे देश से निकल जाएंगी, मेरा देश वीरान हो जाएगा, मैं किस पर राज करूंगा? बहुत चिंता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है प्रेमियों, संत मत के प्रेमियों को, साधकों को बहुत सतर्कता साथ रहना चाहिए। कि रिद्धि सिद्धि बहु ही प्रेर भाई, अबूध लोभ दिखावन आई। कि कल बल छल कर जाय समीपा, अवंचल बात बुझावे दीपा। ये माया ने अपनी सहेलियों को, सिद्धियों को आदेश दिया कि जाओ इसको सत्संग वचन सुनने मत देना, नींद को, तंद्रा को, निद्रा उंघाई जमुआई ये सब भेज देना, इसी में फंस के रह जा, सुन न पाओ। अब तुम्हारे साथ पीछे कितने पड़े, तुम कैसे निकल पाओगे? इतने तो ये सिद्धियां, काल और माया अलग, और 5 शत्रु और लगा दिए,
काम करो लो मोहे कार उनका पैरा लगा दिया तुम्हारे चारों तरफ। अब तुम कैसे निकल सकते हो? बगैर सदगुरु की दया के कोई जीव नहीं निकल सकता। क्यों? अगर काल डरता है तो सदगुरु से डरता। काल भी डरता है, ब्रह्म भी डरता है, पार ब्रह्म भी डरता, महाकाल भी डरता। ये दयाल को देख के थर थर कांपते। इसलिए आज कलयुग का जीव कैसे जाएगा? उनकी दया कृपा से जाएगा, अपनी युक्ति से नहीं, उनकी दया कृपा से। कितनी बड़ी बात कहते। कहा फिर कौन जीव बच पाएगा जब इतने सब पीछे पड़े हैं? काल माया ने कर्मों का जाल बना दिया, उसमें फंसा दिया। फिर माया को हुक्म दिया काल ने, और माया बनी सहेलियों को भेजी, तुम इनको सत्संग सुनने मत देना, ये मतलब यानी सेवा मत करने देना, सुमरन ध्यान भजन में लगने मत देना, नींद और तंद्रा निभाई जमुआई को भेज देना, ये सब। और ऊपर से काम करो लो मोहे कार, ये 5 शत्रुओं का पैरा लगा दिया। अब तो कोई चीज निकली नहीं। इन 5 में से तुम किसी को परास्त नहीं कर सकते। काम तुमको परास्त कर रहा, क्रोध तुमको परास्त करता, लोभ मोह अहंकार तुमको परास्त करता, तुम 5 में से किसी को परास्त नहीं कर सकते बिना सदगुरु की दया के। जा पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। वो तो बच गए, बाकी सब काल के हवाले बचे। कहा कौन बचेगा? गोस्वामी महाराज ये भी कहते कि हो यह बुद्धि जो परम सयानी और चित तर। देखिए कैसे कहते कि हो यह बुद्धि जो परम सयानी और तीन तब चितवे ना नहीं तजानी। अगर सदगुरु के वचनों को सुनकर बुद्धि में सियानापन, निरख परख पहचान की शक्ति ताकत आ गई, तो वो उनकी तरफ देखेगी, न सिद्धियों की तरफ, न काम करो लोगों की तरफ, न काल माया की तरफ। वो तो देखेगी नहीं। उसे मालूम है कि ये सब फंसाने वाले, ये रोकने वाले, बहकाने भरमाने वाले। वो जीवात्मा निकल सकेगी जो अपने आप को सदगुरु के हवाले करे। आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं। जब आप अपने आप को समर्पित कर दोगे, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसको भी काम क्रोध लोभ में छोड़ भगे मैदान। ये शत्रु भी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे अगर आपने अपने आप को पूर्णतया सदगुरु के हवाले कर दिया। कितनी बड़ी चीज है। तो क्या कह रहे हम? और ये क्या कह रहे कि हमने बिल पत्र चढ़ाए, फूल के दोनों बरबर चढ़ाए, दूध चढ़ाया, पेड़े बताते, अगरबत्ती, लेकिन शंभू जागे। वो नहीं बोले, नहीं माने। मैं मना के हार गई, मैं तो मना के हार गई। और ये नहीं समझ पा रही कि हमने तो पत्थर को जगाया, बुलाया। भला पत्थर कैसे मान जाएगा? पत्थर के कोई कान हाथ तो है नहीं, सुन लेगा तुम्हारी फरियाद। कागज कैलेंडर में भी कान हाथ, वो भी तुम्हारी फरियाद नहीं सुन सकते, तुम्हारी मुसीबत नहीं दूर कर सकते, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकते, और ना पानी सुन सकता। तुम्हारा तीनों में विश्वास है, कागज पत्थर पानी। इसके अलावा तुम्हें कहीं बताया ही नहीं गया। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि सब कुछ करी करी जब मैं था कि, सब कुछ कर जब मैं था कि, सब कुछ करी जब मैं था कि, सब कुछ कर जब मैं था कि, तब सतगुरु ढिंग आऊं, तब सतगुरु ढिंग आऊं,
बिना गुरु वेद न पाऊं। तब सतगुरु ढिंग आऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कसंभू मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कहते नाना प्रकार के यत्न, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब कर कर मैं थक गया और कहीं कोई नहीं मिला। न गंगा में गंगा जी मिली और न पत्थर में विष्णु जी मिले, न शंकर जी मिले, न रामकृष्ण मिले, न कोई देवी देवता मिले। ये तो मैं करके थक गई, हार गई। तब मैं सतगुरु की शरण में आई। आगे क्या कह रहे हैं फिर कि जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब। जय गुरुदेव मिले शिव मोहे जब। जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब। जय गुरुदेव मिले शिव मोहे जब। तब दर्शन शिव पाऊं, तब दर्शन शिव पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। तब दर्शन शिव पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कसंभू मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। तेरे ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन में ढूंढो, ढूंढ फिरो चौगुनी रिचायन, लेकिन कहीं नहीं। कहा जब जय गुरुदेव सतगुरु आए, जब उन्होंने शंकर ब्रह्मा विष्णु का भेद बताया, ये कहाँ रहते हैं, इनका मंडल मुकाम कहाँ, जबकि नाम की साधना से जीवात्मा जगेगी, तब जीवात्मा जाएगी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन, विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन करेगी, शिव लोक में भगवान शिव का दर्शन करेगी, साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन करेगी, गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी और देवलोक में देवी देवता का दर्शन। वो अपने अपने लोक में बैठे और प्रेमी हो, ये तो मृत्यु लोग, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ, ये मृत्यु लोग है। तुम ये भी नहीं समझ पाए कि सबके लोक मंडल मुकाम अलग अलग है। अरे किसी से मिलना है, जब उसके आवास निवास घर पर जाओगे तभी तो वो मिलेगा आपको। तो जब शंकर पे मिलना चाहते हो, विष्णु से मिलना चाहते हो, ब्रह्मा से मिलना, रामकृष्ण से मिलना, देवी देवताओं से मिलना, तो उनके लोक में आपको जाना पड़ेगा। शरीर तो आपका जाएगा नहीं, ये तो यहीं जला दिया, ये जरी बरी नहीं जाएगा। चाहे जितना इसको सजाओ और खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये नहीं, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सिर्फ जीवात्मा जिसके लिए आपने आज तो कुछ नहीं किया, वो निकल के जाएगी। शरीर ये मृत्युलोक का है और मृत्युलोक में यानी खत्म कर दिया जाएगा और जीवात्मा सत्यलोक की है। जीवात्मा सत्यलोक जाएगी और सत्यलोक जाने में ये बीच में सारे लोग मिलते हैं। इस मृत्युलोक के ऊपर देवलोक है, वहां देवी देवता बैठे, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, वहां आज भी बैठे 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी बैठे। वो मर थोड़ी गई, लेकिन वो अपने मंडल में आ गए, वो अपने लोक में है, स्वर्ग लोक, देवलोक। ये मृत्यु लोग यहाँ कोई नहीं। यहाँ जब जरूरत पड़ती संत महापुरुषों को वो आवाहन करते हैं, वो उनको बुलाते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनकी पूजा कराते हैं, उनका इतिहास बनाते हैं, फिर उनको उनके घर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ ये बेरा तक आपको किसी ने नहीं देखा, तो इसी में और फंसाए रखा।
मिला भी नहीं और फंसाए रखा। अरे तुमको पूछना चाहिए कि भाई दान दक्षिणा लेते हो तो ये वादा करते हो कि मिलाओगे, मिलाने का वादा है आपका। अरे जब फीस देते हो तो पढ़ते हो तुम, और यहाँ फीस देते रहे, पढ़े पढ़ाए कुछ नहीं, और समझे में आपको नहीं आए, और आज भी समझ में नहीं आई, अब भी नहीं। ये तिथि आज मनाई गई, लेकिन शिव जी को मनाना कोई नहीं जानता। वो कैसे मानेंगे? उनको नाराज करते, अपना सेब संतरा खाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, ले तुम जहर खाओ मर जाओ। ये सेवा देखिए, ये भक्ति है क्या? ये धतूरा खाओ मर जाओ, पागल हो जाओ। मतलब ऐसे ऐसे भोजन उनको कराते हैं और करते अपना, और नाम उनका बदनाम उनको करते। तो क्या ऐसे कभी शिव जी के दरबार में पहुंच पाएंगे? अपमान करने वाला क्या कभी दर्शन पा सकता? ये तो विचार आपको करना चाहिए। कुछ घास फूस उनको खिलाए, मालपुआ अपना चलो। पहले भक्तों की भक्ति देखिए, शिव भक्ति ये सब भक्ति यही कहते, क्योंकि जड़ भक्ति है। अगर चेतन भक्ति होती, जो चेतन दिव्य, उनको खिलाते पिलाते। कहा जब मुर्दा है चाहो क्यों डाल दो, क्या कौन खाएगा? ये समझकर ये मुर्दा है, चाहे कुछ उस पर फेंक दो, ये प्रयोग नहीं करेगा। तो सस्ता सस्ता सामान फेंको, क्यों महंगा? तो ये बेल पत्र फेंक दिया, धतूरा तोड़ के फेंक दिया, मतलब यानी यही सब, और कोई चीज नहीं। और भांग चर सफीम का लग उनको चढ़ाया और खा पी अपना गया। वो कहाँ है? कहाँ वो है कहाँ? तो क्या वो ये सेवन करेंगे? ये खाद्य पदार्थ, ये बुद्धि नाशे नशा, ये सेवन करेंगे। बुद्धि नाशे नशा सेवन करने से बुद्धि पागल हो जाती। क्या वो बुद्धि कभी यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकती? इतनी मतलब यानी तुमको अंधकार में रखा गया, भ्रमित करके, और आज भी उसी में सब। कोई अच्छी सच्ची बात सुनता ही नहीं, जैसे भगवान ने इनको कान ही नहीं दी, इनकी समझ में कुछ नहीं आता। तो बताइए इन लोगों पर आप क्या विश्वास करते? या इनका विश्वास कोई लाभकारी है? संत महापुरुष पूछते हैं कि भाई तुमने चंदा दिया, नोट दिया, वोट दिया, महंगाई भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, क्या तुम्हारी मुसीबत आपत्ति में ये लोग तुमसे पूछने आए? तुम्हारे कष्ट मुसीबत को, दुख को दूर करने के लिए आया कोई? आज तक तुम्हारे गांव में कोई नहीं आया। फिर तुमने ये सब किसके लिए दिया? क्योंकि देकर तुम मांग भी नहीं सकते, वापिस नहीं आपको मिलेगा कुछ। उसके बदले जो देने का वादा किया वो भी नहीं मिलेगा। न सुख, न शांति, न रक्षा, न सुरक्षा, कुछ नहीं, न रोजी, न रोटी, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। और तुम प्रजातंत्र में कुछ कह भी नहीं सकते। क्या इसको प्रजातंत्र मानेंगे आप? प्रजातंत्र मतलब प्रजा ही राजा, प्रजा राजा और रो रही, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपत्ति मुसीबत दूर करने वाला नहीं, कोई रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला नहीं कोई। ये कैसी विडंबना आपकी है कि आप देते हो, देकर कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। जिसके लिए देते हो वो काम भी नहीं हो रहा, तो फिर देने का मतलब क्या हुआ? और समझ भी नहीं पा रहे हो, रोक देने के लिए तैयार घूम रहे। अब ये तुम्हारे द्वारा काम हुआ है, इसलिए भोगना तुमको ही पड़ेगा। पहले राजा माँ के पेट से पैदा होता, राजा के बेटे को राजा बना दिया। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा राजा बनता है। जहाँ ऐसे मोर मारते हो, मोर के नीचे राजा पैदा हो जाता,
आज तुम्हारे द्वारा राजा बनता। इसलिए सारा अधिकार आपको, लेकिन अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार, ये अधिकार आपको नहीं मिला और तुम कुछ कह भी नहीं सकते। यही अधिकार है कि रो भी नहीं सकते हो, रो के बता भी नहीं सकते हो अपने परेशानी, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी मुसीबत तुम कह भी नहीं सकते। ये कैसा प्रजातंत्र? प्रजा को कहने का, बोलने का, रोने का कोई अधिकार ही नहीं। तुम कब जागोगे? तुम ऐसे पहले सो गए तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 350 वर्ष राज किया और तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम इसी तरह सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष भारत को गुलाम बना के रखा और 70 साल से अब फिर सो रहे हो। क्या तुम जीवन सोने में निकाल दोगे? क्या दुख, तकलीफ, आपत्ति, मुसीबत में अपने जीवन को व्यतीत कर दोगे? इतना तो विचार आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। एक तो कोई कहने वाला नहीं। अगर महात्मा तुम्हारी तरफ से कुछ कहे, कुछ सचेत करे, जानकारी दे तो आप मानते हो। काम तो 2 ही तरीकों से होता, या स्वयं आप सक्षम हो जाओ, कर लो, या जो कर रहा हो उसको आप सहयोग दो। आपसे कितनी बार कहा तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। जो वादा कोई नहीं किया, व्यवस्था का वादा किसी ने नहीं किया, ये सब काम करने का वादा है। अब आपको केवल समझने की देर है। अगर समझ के खड़े हो जाओ तो ये तो मिनटों का काम, ये घंटों का नहीं, मिनटों का काम है। कहा था बच्चा, मैं चुटकी बजाते परिवर्तन कर दूंगा। बाबा जी ने कितनी बार कहा आपसे कि मैं चुटकी बजाते परिवर्तन कर दूंगा, और आपने वो भी नहीं समझा, वो भी नहीं समझ पाया। उसके लिए कितने तरीके अपनाए जा रहे हैं। कैसे आप जागोगे, कैसे होश में आओगे? बैठ जाइए आप लोग, खड़े को बैठिए, बैठिए। वो तो बात बताई थी, अभी थोड़ी जहाँ खड़ा होना वहाँ बताएंगे, कहाँ खड़ा होना। ये तो खड़े होने की बात बताने का स्थान, जहाँ खड़ा किया जाएगा वो स्थान बताऊंगा। कहाँ आपको खड़ा होना, किस तरह खड़ा होना, किस काम के लिए खड़ा होना। लेकिन अभ्यास मैं रोज कराता हूँ। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये रोज आपको सिखाया जाता है कि बैठना, खड़े होना, झुकना, मतलब यानी ये अगर 3 बातें जान जाओ तो फिर परेशानी किसी बात की, सब परेशानी सारी तुम्हारी हल हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, कितनी व्यवस्था खराब हो गई। आज समस्या इस बात की, बाप का बेटे पर से विश्वास खत्म हो गया, बेटों को बाप पर विश्वास खत्म हो गया, भाई को भाई पर विश्वास खत्म हो गया, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास खत्म हो गया, राजा को रैयत और रैयत को राजा पर, और गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु पर। ये ऐसी व्यवस्था बन के आगे खड़ी हुई। और बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता, और विश्वास समाप्त हो गया। अब ये विश्वास कैसे पैदा किया जाए? विश्वास पैदा करना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार विश्वास हट गया तो फिर दोबारा नहीं होता। इसलिए कहा भाई ऐसा कोई काम मत करो कि जनता का तुम्हारे पर से विश्वास हट जाए। लेकिन वो सब हंसी मजाक, संतों के वचनों को हंसी मजाक समझते। हमने कहा जो हंसा वो फंसा, हंसते रहोगे तुम फंस जाओगे।
अभी तो कोरोना ही था, कोरोना का बाप आ रहा आगे कोरोना का बाप आ रहा, उससे निपटने की तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तब तुमको संत महात्मा याद आएंगे, उनकी जड़ी बूटी काम आएगी, बाकी ये सब फेल हो जाएगा। आप मानोगे कैसे? जो मनाने आया है मना के माने, उसने बड़े बड़े को मना लिया, हिरण्यकशिप को, रावण को, कंस को, जरासंध को, जो धनवान बलवान बुद्धिमान, तुम तो न उतने धनवान हो, न बलवान हो, बुद्धिमान, न चरित्रवान, कुछ नहीं। तुम तो एक धक्के में ही पता नहीं कहां के कहां चले जाओ। जो आया है वो काम करके जाए, तो तुमसे पूछ के काम नहीं शुरू किया, किसी से पूछ के उसने भूमिका व्यवस्था नहीं बनाई परिवर्तन, और किसी से पूछ के परिवर्तन की आवाज नहीं लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, किसी से पूछ के नहीं कहा। जो इतना बड़ा काम कर सकता युग परिवर्तन, अरे तुम यहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं कोई कर सकता, और तुम्हारे अंदर कोई गंदी आदत आ जाए वो भी तुम नहीं छोड़ पाते हो, तो युग परिवर्तन बहुत मुश्किल थी। कलयुग भगा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था। कलयुग में सबको भगाया और सबको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखा। यही कलयुग जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकशिप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। ये युग ही झगड़ा करने वाला। और आज तो प्रेमी पूरा कलयुग, आज तो उसके राज्य में बैठे, तो तुम कर ही क्या सकते हो? उसके विपरीत चल नहीं सकते हो। लेकिन बाबा जी ने उसके विपरीत आवाज लगा दी कि मैं तुझे भगा दूंगा और सतयुग को ला दूंगा। इतना बड़ा काम। पहले बात आपको समझनी चाहिए, जो काम किसी ने नहीं किया न कर पाया, और किसी ने ऐसे चैलेंज भरी आवाज किसी ने नहीं लगाई, तो ये सब बातें समझनी चाहिए आपको। वो धरती पर कौन ऐसा है जो मतलब यानी अनोखी आवाज, विलक्षण आवाज, अद्वितीय, जो कोई कर नहीं पाया और कोई कर नहीं सकता, ऐसी आवाज लगा दी। तो धीरे धीरे कहा था समझ में आ गया, कहा था लेकिन जो भी मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में निकलने लगे और जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतरकर जमीन की जगह पर आ जाए, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो तुम्हारे सामने सब करके दिखाया जाएगा। थोड़े समय का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इंतजारी सबने की। भगवान राम चाहते तो अयोध्या से सेना फौज लाके लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार सकते थे, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजारी की। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए एक नजीर लोगों के सामने खड़ी करने के लिए 14 वर्ष इंतजारी की है। और भगवान राम कृष्ण ने 18 दिन इंतजारी किया। महाभारत का कहते तो पहले दिन विनाश करा सकते, लेकिन 18 दिन। और बाबा जी ने क्या कहा, इन लोगों को तो इतना समय लगा, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। 18 मिनट। इतना खराब कलयुग, इतनी गंदगी कलयुग में, काम एकदम सवार, सिर पे घूम रहा है, क्रोध सवार है, लोभ मोह अहंकार, ये सब शत्रु तुम्हारे पर हमला कर रहे। ऐसे खराब समय को
जो महापुरुष कह रहा कि हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं बदल दूंगा। मैं ये सारी गंदगी दूरदर्शी झाड़ू से ये सारी गंदगी देश की का हटा एक किनारे लगा दूं। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं है। दूरदर्शी तो किसी को समझी नहीं है, क्योंकि कोई दूरदर्शी है नहीं। दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ऐसा तो कोई हो सकती नहीं। वो संत महापुरुष ही दूरदर्शी होते, वही सारी समस्याओं से तुमको दूर करते, सारे कष्ट मुसीबत से दूर करते। उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा अटल है। कहा बच्चा परिवर्तन जो लोगों की निगाह है वहां तक इनकी निगाह नहीं पहुंच सकती। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से, कोठियों से, बंगलों से, फ्लैटों से परिवर्तन नहीं है। ये भारत का परिवर्तन झोपड़ियों से और गरीबों से होगा। और बाबा जी ने कहा बच्चा जो मैंने टाट की लंगोटी लगवाई है, अगर परिवर्तन में कुछ कमी देखी तो टाट की लंगोटी उतरवा के मैं घास की लंगोटी लगवा दूंगा और परिवर्तन करके दिखा दूंगा। इसमें कोई बनावटी शब्द नहीं। ये जो किया जाएगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी ना। आप ये कहते पहले आपने क्यों नहीं बताया, हम भी तैयारी कर लेते, हम भी शामिल हो जाते, हमको भी युग का इतिहास का पात्र बन जाते, हमको भी लाभ मिल जाता। इसलिए संत महापुरुष बहुत पहले ऐलान करना शुरू कर देते, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं। पहले क्यों नहीं बताया, कितने पहले से आवाज लगाई जाए, लेकिन समझ में इतनी जल्दी नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत थोड़ी दूर तक देख सकती और दूरदृष्टि के द्वारा ये बनाया गया, उसको बताया जाए। जो दूर तक देख रहा है, भूत वर्तमान को जानता है, मृत्यु लोक से लेकर सत्य लोक अनामी धाम तक सब बैठ के देख रहा है, तो उसका ये विषय है। ये विषय चर्म चक्षुओं का नहीं है, ये शरीर की दो चमड़े की आंखों का विषय नहीं है। और तुम ज्यादा इन्हीं आंख, इन्हीं कान, यही बुद्धि से सोच सकते, तुम आत्माओं की बुद्धि से थोड़ी समझ सकते। इसीलिए तुम शंका में चले जाते। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि भाई वो कर रहे हैं वो जाने, हमको जो कहेंगे हम तो वो करेंगे, जो बताएंगे वो मानेंगे, जो सुनाएंगे वो समझेंगे। इतना तक आप प्रण कर लो तभी तुम्हारा काम बन जाए। तो ये सब विषय सोचने समझने का। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो ज्यादा लोग हैं, समय कम, तो सुना समझदार के लिए सारा ही काफी है। कह तो सबको दिया, बाकी क्या। तब आप आज का महाशिवरात्रि पर्व का प्रसाद है। ये प्रसाद आपकी तमाम तरह की बीमारी, परेशानियों को दूर करेगा। प्रसाद की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी बंद कर, ये जरूरी है। सत्संग तो अभी कल होगा, समय मिलेगा तो परसों भी होगा, क्योंकि परसों कन्या पूजन। अगर कन्याओं से समय मिलेगा तो मंच पर आऊंगा, अगर ज्यादा आ गई तो
उनको महाप्रसाद देने में, बरकत देने में समय निकल जाएगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि मंच पर अवश्य जाऊं, क्योंकि ये 5 दिवसीय कार्यक्रम ये मंच से संदेश प्रसारण था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ध्यान रखो, ये काम प्रभु का, और प्रभु के काम को भला कौन रोक सकता? जिसकी सारी सत्ता मृत्यु से एक लोक से लेकर सतलोक अनाविधान, उसके काम को यहाँ कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ इंसान जो उसके काम को रोक दे या उसके काम को करके दिखा दे। ये दोनों बातें। तो देखो, सब मैं तो सबको बुलाता हूँ, मेरे पास कोई विरोध नहीं। तुम लाल पगड़ी बांधो चाहे पीली, हमारा कोई विरोध नहीं है। मैंने पगड़ी की महिमा आपको बताई थी, पगड़ी की आलोचना नहीं की। जब मैं ये बताता हूँ आप गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो तो मैं 1000 बार आपको प्रणाम करता हूँ। उस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ 1000 बार। जो प्रणाम करेगा वो विरोध कैसे करेगा? इसलिए मैं पगड़ी की महिमा बताता हूँ। जो गुरु आदेश पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के रखने का, ये बांधने का आदेश नहीं था। पगड़ी तो पगड़ी रही, इसने कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, यानी मतलब बिल्कुल पगड़ी क्यों हिलना। पगड़ी तो सिर का ताज होता है, अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता है। और इसने पगड़ी को बिल्कुल नीचे, कुर्ता पैजामा, नारियों के साड़ी पेटीकोट पे पगड़ी को पहुंचा दिया। इतना बड़ा यानी मतलब गुनाह और पाप, क्या इसे माफी मिल जाएगी? इसने 2 अपराध किए, पगड़ी का पान और गुरु के आदेश का खंडन। ये 2 चीज, ये माफ करने का तो प्रश्न है नहीं। अगर आप गुरु के शिष्य हो तो गुरु का आदेश पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखें। समय आने पर पगड़ी की पूजा कराई जाएगी, पगड़ी का इतिहास बनाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है, ये सतयुग का वस्त्र है और कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए इसको बाबा जी ने पग से मुंह उतार कर रखने का आदेश दिया। तो अगर गुरु का आदेश मानते हो, गुरु के भक्त हो, तो आपको गुरु का आदेश मानना चाहिए। उतार के बक्से में रखो, नहीं आप खूब बांधो, हमको कोई उससे परहेज नहीं है। लेकिन सत्संग में आओ, सत्संग सुनो। मैं तो कोई विरोध करता नहीं किसी का, तुम लाल बांधो पीली नीली, हमारा से कोई। लेकिन गुरु का आदेश तो टाट बोरे का, किसी का टाट बोरे का आदेश। अगर गुरु भक्त हो तो टाट बोरा पहनना चाहिए था, अगर नहीं पहने तो सिविल ड्रेस में रहो, भजन करो। लेकिन ये क्या, ये सब क्या, लाल पीला, ये संत मत की पोशाकें नहीं पहनी। संत मत का इतिहास उठाइए, संत मत का इतिहास श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। ये लाल पीले वस्त्र का आदेश कभी नहीं, किसी संत ने नहीं दिया। बाबा जी ने तो साधक का वस्त्र टाट बोरा बताया। ये तापस भेद है, ये तपस्वी भेष है। तपस्या करो, संयम करो, भजन करो, उसके लिए ये टाट बोरा पहनाया गया था। लेकिन ये जो ये पहने घूम रहे हो, ये तुमने गुरु के आदेश का खंडन किया है। तुम भी तो गुरु के अपराधी हो, गुरु का आदेश नहीं माना
और चेले का आदेश मान लिया, फर्से से पहन लिया। अब तक हम सोचना चाहिए, जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना, झटके में टाट बोरा उतार के फेंक दिया। अरे उससे पूछो, क्या टाट बोरा पहन के नामदान नहीं सुना जा सकता था? क्या कोई जरूरी था? लेकिन उसको तो गुरु बनने की शौक थी, गुरु बनने का बड़ा शौक था। इतनी जल्दी जल्दी और टाट बोरा उतार के फेंक दिया और दाढ़ी बढ़ाई और फट से गुरु का कपड़ा बन के गुरु बन के बैठा, गुरु बन के बैठा। ये तुम्हें सोचना चाहिए, नकली ड्रेस पहनने वाला कभी पकड़ा जाएगा तो सजा मिलेगी उसको। अगर संत के गुण न सिद्ध हुए और संत का काम परिवर्तन का अगर परिवर्तन न करके दिखा सके तो सजा पाओगे। मैं उनको भी सचेत कर रहा हूँ, अब भी तुम्हारे लिए वक्त है, अब भी गुरु की आदेश और शिक्षा में आ जाओ, अभी तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अंततः जब तुम्हारा बचाव नहीं होगा तो इन कितने बेचारों को तुमने मतलब कहां से लाज कहां पर खड़ा कर दिया, इनका क्या होगा? ये भी अपराध तुम्हारे सिर होगा। इतने लोगों को गुरु से हटाया, बहकाया, भरमाया, गुरु के आदेश से अलग किया, अपना आदेश चलाया कि बाबा जी अगर टाट पहनाते थे तो हम लाल कपड़ा पहना, हम भी तो गुरु। देखो नकल कैसी कर रहा, बराबरी कर रहा गुरु की। ये तो आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने बहुत क्लब पर कहा था, बच्चा जो टाट बोरा उतार दे या फेंक दे उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। क्या इससे बड़ा कौन धोखा? गुरु बन गया, धोखा नहीं तो क्या है? ये धोखा नहीं तो क्या है? जो नाम जगाता है वो नाम देता है, इतने कौन सा नाम जगाया और उसमें फेर बदल करता है। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया और इसने प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया। अब इससे पूछो, फिर ये जय गुरुदेव नाम तेरा है क्या? किसी इंसान का, किस शैतान का? ये किसका है और क्या समझ के इस नाम को लिया जाए? वो तो पागल है, तुम उसे पागल हो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और इसने प्रभु परमात्मा हटा दिया। ये तो तुम्हारे सामने किया और तुम लोग उसी जगह पर पूछ दिया जाए भाई जय गुरुदेव नाम किसका, क्या बताओगे? क्या आप जवाब देंगे? अगर भारत की जनता पूछे कि भाई जय गुरुदेव नाम किसका है तो तुम क्या बताओगे? प्रभु का। कम से कम ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था। बाबा जी ने पहले परमात्मा नाम बताया, इसके बाद जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रभु नाम बताया। ये दोनों काम करेगा, समाज का कल्याण और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करेगा। इसीलिए ये परमात्मा प्रभु ये दोनों का काम करेगा और इसने तो दोनों हटा दिए, न प्रभु रखा न परमात्मा रखा। तो इससे पूछो कि भाई ये किसका नाम तुमने तो जगाया नहीं। तुम कोई अपना जगाओ फिर उसको कुछ भी कहो, लेकिन जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने ये हटा क्यों दिया? कोई न कोई नाटक जरूर करेगा और तुमको उसी में उलझाए रहेगा, क्योंकि ये जान गया है कि हमारी गाड़ी फंस गई है, अब हम कैसे निकले। हमने कहा मैं निकलने नहीं दूंगा, मैं तो तेरे पीछे ही खड़ा हूं। तू कहां जाएगा भक्के? कहां तू भक्के जाएगा? मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। अब तो इतना बड़ा जनमत हो गया। मैं जब शुरू में निकला अकेला, बिल्कुल अकेला, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था, कोई चलने को तैयार नहीं, सब लोग डरते थे। कहा वो दो है, तुम अकेले हो, तुम्हारे गोली से मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, जेल में आपको बंद कर दिया जाएगा। हमने इसकी धमकी मत, जेल में जाना मेरा पुराना काम है, जेल फिर से नहीं डरता। अभी इमरजेंसी में देखा आपने कितने जीव चले गए जेल में। वो तो भजन घर है, जेल तो हमारा सबका भजन घर है।
उसका यहाँ डर भय नहीं है। सच्चाई को कहने में डर नहीं होता, ललकार के कहना चाहिए। और मैंने कहा, और 3 साल तो मैं ऐसे घूमता रहा, कोई नहीं मेरे साथ जुड़ा, सब डरते थे बेचारे। कभी 100 जुड़े हट गए, 200 जुड़े हट गए, 1000 जुड़े। धीरे 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 मैं अपने काम में लगा। मैं दिन भर चलता था, यानी दिन भर बोलता, रात भर चलता। सोने का खाने का कहीं नाम नहीं, रात भर चलता था। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना और सुबह से पहुंचकर वहां संदेश देना, मतलब यानी लोगों से मिलना, फिर इसके बाद चल देना। ये 3 साल बराबर लगा था। तब ये फुलवाड़ी आपके सामने दिखाई दी। ये 3 बरस की मेहनत। उनके पास तो दोनों के पास वही पुरानी संगत है। उन दोनों ने तो एक आदमी भी नहीं कोई नया खड़ा किया, कोई गुरु के जगाए जीव है, उन्होंने कोई जीव नहीं जगाया। और यहाँ जो ये देख रहे हो, इनको जगा के खड़ा किया गया। यहाँ ये मेहनत की गई है, वहाँ तो करी कराई मेहनत पर, वो भी नहीं रख पाए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो काम तो खामी है। देखो कितनी जल्दी हो रहा, कितनी जल्दी 2 आश्रमों का निर्माण हो गया। 2 आश्रम, नैमिषारण्य में सतगुरु धाम और ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्री, ये दूसरा। 2 आश्रमों का निर्माण। जब देखा गया हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, एक दिन सब आएंगे तो मैं कहाँ बैठा लूंगा। तो गुरु परिवार को बैठाने के लिए ये जगह बनाई जा रही है। और आपकी गाड़ी कमाई के द्वारा जब परिवार के लोग बैठेंगे, वो लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि जमीन तुमने खैर बनाई है, व्यवस्था तुम्हारे द्वारा बनी है। इसलिए जो लोग आएंगे लाखों करोड़ों और सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, यानी भंडारा चलाएंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपकी गाड़ी कमाई से बनाई जा रही है। इसलिए भूमि सेवा का विशेष महत्व। भूमिदान सर्वपरिदान। भूमि कोई चुरा नहीं सकता, सेवा तो चुरा भी सकते, इधर उधर कर सकते, लेकिन भूमिदान, भूमिदान सर्वोपरि। भूमिदान के लिए जमीन हो जाएगी, सब आप लोग बैठोगे। तो कोई अपने लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं। आप देखते हो मैं झोपड़ी में रहता हूँ। मैंने लोगों से कहा, 2 साल पहले कहना शुरू किया, अगर नैमिषारण्य को आप लोग संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये लोग समझ नहीं पाए इशारा। जब वहां बन के सतगुरु धाम तैयार हो गया, ये सोचते थे बाबा जी इसी महल में रहेंगे, अपने लिए महल बनवाया। हमने तो तुम भूल गए, हमारी पहचान झोपड़ी है और झोपड़ी रहेगी। झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ, झोपड़ी हमारी पहचान है। मैं उठाई गाड़ी और चलती, जंगल में जाके बैठ गया। अब ये लोग सोचने लगे यहाँ जंगल बहुत है, यहाँ शेर चीते हैं, बड़ा बियाबाद जंगल, कोई गांव नहीं, कोई शहर कस्बा नहीं, कोई सड़क नहीं, यातायात कुछ नहीं, ये जंगल में आ गए। हमने कहा मैं यहीं रहूंगा। फट से मैंने प्लास्टिक की तानी झोपड़ी बनाई और 3 महीने उसी में गुजारे। ऐसे नहीं कि आप झोपड़ी में रहते हो तो हम कोई महलों में रहते हैं, ये नहीं है। और 1 साल अभी पूरा हुआ, 13 फरवरी से 1 साल पूरा हुआ है, सब बन के तैयार। तो आप चल के उसे देखिए कि तुम जो देते हो, मैं तो मांगता नहीं हूँ, आप लोग अपनी इच्छा से सेवा भाव में देते हो कि चलो हमारा भी कुछ लग जाए, हमारे पास मौका नहीं तो हमारा गाड़ी कमाई लग जाए। तो मैंने कहाँ लगाई, उसको चल के देख। मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या कोई बैंक बैलेंस भरूंगा। ये काम मेरे पास कुछ नहीं है। एक नई पाई आप लोगों, ये परिवार है, परिवार से कह दूंगा सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं। मीडिया पत्रकार बड़ा हार गया, हमने हमारे
कोई खाता नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई बक्सा नहीं, कोई तिजोरी नहीं, कुछ नहीं। ये कपड़े भी आप लोगों ने दे दिए तो पहन लेता, ये भी मेरे पास। ये भी आप फल फ्रूट मेवा में खाता नहीं, दूध घी में प्रयोग करता नहीं, केवल एक रोटी कई अनाजों की मिलाकर, एक रोटी दोपहर एक शाम, बस इतना भोजन। अब ये 2 रोटी तो हर जगह हर गरीब के घर में मिलता है, तो हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान ये लेके क्या करेंगे? लेकिन आपकी श्रद्धा भाव देखा तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगा दूंगा, और लगा दिया तो आश्रम का निर्माण। जय गुरुदेव। अब आप लोग आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व का महाप्रसाद लीजिए, आपकी तमाम कष्टों मुसीबत में काम आएगा, इसे जरूर लें। जय गुरुदेव। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये पूरी बहुत धीरे घुट करके मालिक पी रहे हैं। आ